बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं मिसेज़ आफ्ताब अपने चैनल बड़े पापा की रेसिपी के प्लेटफॉर्म से आज फिर आपके सामने एक रेसिपी लेकर आई हूँ। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको लड्डू की मुख्तलिफ वैराइटीज़ बनाना सिखाऊंगी। तो सबसे पहले हमने बनाए सूजी के लड्डू, उसके बाद खजूर के लड्डू और अब बारी है अलसी के लड्डू की। अलसी की पिन्नी भी कहते हैं इसको और अलसी के लड्डू भी कहते हैं। तो जी इसके इंग्रेडिएंट्स देखिए। इसमें मैंने 1 किलो अलसी ली है, 1 किलो मैंने गुड़ लिया था। ये देखिए गुड़, ये 1 किलो नहीं है, 1 किलो का मैंने भिगो के रख दिया था ताकि इसका सॉफ्ट हो जाए और फिर मैं शीरा तैयार करूँ। आधा किलो आटा है, गंदम का आटा, तिल, नारियल, किशमिश, भुनी मूंगफली है और ये बादाम है। ये ड्राई फ्रूट्स आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा डालना चाहते हैं, कितनी मिकदार में डालना चाहते हैं। तो अब हम रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। उससे पहले एक ज़रूरी बात, आपको पता है वो ज़रूरी बात कौन सी है? जी, तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर करना है। इस वीडियो को अपने दोस्त अहबाब में, फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिएगा, इससे हमें हेल्प मिलेगी। ठीक है जी, रेसिपी की तरफ चलते हैं हम। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ हम अपनी अलसी की पिनिया या अलसी के लड्डू बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने फ्लेम ऑन कर दी है, कढ़ाई ऊपर रख दी है और अब सबसे पहले मैं इसमें अलसी डालूंगी। ये 1 किलो अलसी मैंने इकट्ठी डाल दी है। इसको मैं मीडियम हीट पर, मीडियम फ्लेम पर इसको मैं ड्राई रोस्ट करूँगी। इसमें घी नहीं डलता बिल्कुल अभी इस स्टेज पर। ये चम्मच मुसलसल आप इसमें हिलाते रहें ताकि ये कलर इसका डार्क ब्राउन ना हो जाए, बस लाइट सा ब्राउन कलर आना चाहिए इसका। और साथ ही जब इसकी तिड़ तिड़ की आवाज़ आना शुरू हो, इसका मतलब हमारी अलसी रोस्ट हो चुकी है। अच्छा, अलसी के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। अलसी सबसे पहला खुर्दनी बीज है। ये अपने अंदर बहुत सी ताकत रखता है, इसीलिए सर्दियों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर औरतें इसके लड्डू खाएं या पिनिया खाएं तो उनकी कमर का दर्द, जोड़ों का दर्द काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगा और इसको हर उम्र के हर फर्द खा सकता है। तो इसका इस्तेमाल अपनी सर्दियों में अपनी ग़िज़ा में ज़रूर रखें। दोपहर के वक्त या नाश्ते के वक्त या रात के वक्त 1 लड्डू और 1 कप दूध पी लें और आपका वो प्रॉपर मील बन जाएगा। तकरीबन मुझे भूनते हुए, रोस्ट करते हुए 20 मिनट्स हो चुके हैं। तो अब कलर भी चेंज कर लिया अलसी ने अपना। तो अब चेक करते हैं कि ये हमारे अलसी के जो बीज हैं वो रोस्ट हुए कि नहीं। इसको चेक करने का आसान तरीका ये है, ऐसे नेल से प्रेस करेंगे, देखिए 2 टुकड़े हो गए। इसका मतलब है हमारा अलसी का बीज अब रोस्ट हो चुका है। तो इसे अब हम किसी बर्तन में शिफ्ट करते हैं ताकि ये ठंडा हो जाए। अलसी हमारी ठंडी हो चुकी है, तो इसको मैं अब ग्राइंड करना शुरू करती हूँ। अलसी बहुत ज़्यादा बारीक ग्राइंड नहीं होती क्योंकि इसमें थोड़ा सा ऑयल होता है, तो ऑयल की वजह से बहुत ज़्यादा ग्राइंड नहीं हो पाती है। थोड़ी सी ये अलसी है, आधा किलो मैंने यहाँ रखी और आधा किलो ठंडी होने के लिए रखी हुई है। तो जैसे ही वो भी ठंडी होती है और इसको भी मैं ग्राइंड कर लेती हूँ। ये देखिए हमारी अलसी पिस चुकी है। अब हम इसका नेक्स्ट स्टेप करते हैं, यानी कि आटा भूनते हैं इसके साथ। कढ़ाई मैंने चूल्हे पे रख दी है और इसमें मैं आधा किलो आटा डाला और आधा किलो ही इसमें घी ऐड करूँगी। अगर ज़रूरत पड़ा तो और डालूँगी, वरना भी आधा किलो घी ऐड करूँगी। आधा किलो आटे में आधा किलो से ज़्यादा मैंने घी डाल दी है। अब इसको हल्की आंच पर मैं इसको भूनूंगी। जितनी हल्की आंच पे भुना जाएगा उतनी प्यारी स्मेल आएगी और उतने ही अच्छे लड्डू बनेंगे इसमें। तो ये आपको ब्राउन कलर इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि खालिस गंदम का आटा है। ठीक है, अभी भुनाई शुरू नहीं हुई है इसकी। तकरीबन 8 मिनट हो चुके हैं आटे की भुनाई में। अब साथ ही हम इसके ड्राई फ्रूट ऐड कर देते हैं ताकि जो 5-6 मिनट और भुनाई करनी है उसके साथ ही हमारे ड्राई फ्रूट्स भी फ्राई हो जाएं। मूंगफली मैं नहीं इसमें ऐड कर रही इस टाइम क्योंकि वो ऑलरेडी रोस्टेड है। तो अब इसको हम आटे के साथ हल्का हल्का भूनते हैं। मज़ीद 5 मिनट मैंने
ड्राई फ्रूट के साथ बुनाई की है आटे की, और अब इसमें अलसी ऐड कर रही हूँ। हल्के हाथ से इसको मिक्स करें, ऐसे आराम आराम से। जी अलसी मैंने मिक्स कर दिया अच्छे तरीके से, और अब इसमें डालने जा रही हूँ शीरा। शीरा ऐड करने के बाद देखें तो इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और शीरा इसमें से ड्राई करेंगे मुनासिब हद तक। ये देखिए बड़ा प्यारा मिक्स हो गया ये। अब इस स्टेज पर इसे मैं फ्लेम ऑफ कर देती हूँ और इसे ठंडा होने के लिए रखती हूँ। मैं इसमें मूंगफली शामिल करने जा रही हूँ। मैंने बताया था ना ये ऑलरेडी रोस्टेड है, इसलिए मैं इसको एंड पे शामिल कर रही हूँ। बस ये ज़्यादा ठंडे करके लड्डू नहीं बनाने, इसके लड्डू ना गरम गरम टेम्परेचर पे ही बन जाते हैं। देखिए जितना ज़्यादा ठंडा करूँगी तो इसका लड्डू बनाने फिर मुश्किल हो जाएंगे, इसीलिए इसी टेम्परेचर पर अब हम लड्डू बना लेते हैं। अब अलसी इतनी ठंडी हो चुकी है कि लड्डू बनाए जा सकते हैं। तो ये देखें लड्डू बनाया और इसमें एक अदद बादाम सेट कर दिए। यहाँ पर आप जो शक्ल मर्जी बनाएं, गोल भी बना सकते हैं। मुझे ज़रा ये शक्ल अच्छी लगती है तो इसलिए मैं ये शेप बना रही हूँ। तो चलें अब फिर लड्डू बनाने के बाद आपसे मिलती हूँ। अलसी के लड्डू फाइनल लुक के साथ आपके सामने। ये दो तरह के मैंने बनाए हैं, राउंड शेप में और ये सर्कल शेप में। देखें ये लड्डू की तरह, तो दोनों बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, टेस्ट में भी उतने ही ज़्यादा मज़ेदार हैं। आप इन लड्डुओं के साथ अपनी सब्जियों को एंजॉय कीजिएगा और फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।